मलेशिया में एजुकेशन के हवाले से मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आप मलेशिया आना चाहते हो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए उसका क्या तरीक़ाकार है। तो ऐसा है जी, आज हम इसी प्रोसेस को लेके आगे चलेंगे और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या है अगर आपने ऑफ़र लेटर लेना है। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। पहली बात ये है कि हमने इसको अप्लाई किस तरह करना है। पहला स्टेप ये है कि आपको ऑफ़र लेटर चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी मलेशिया के अंदर मौजूद है उससे आपको एक ऑफ़र लेटर चाहिए ताकि आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सको। तो जी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको एक ऑफ़र लेटर चाहिए। ऑफ़र लेटर लेने के लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। ऑफ़र लेटर ही एक ऐसा फर्स्ट स्टेप है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ सकोगे। यहाँ पे आपको एक पॉइंट की बात बता दूँ, मलेशिया के अंदर टोटल 20 यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो कि गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर है। मलेशिया में मौजूद इन 20 यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग होती है मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि इनकी फ़ीस कम होती है, इनके अखराजात कम होते हैं। 20 यूनिवर्सिटीज़ की फ़हरिस्त में शामिल चंद यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये मैं आपको लिस्ट भी शो करा रहा हूँ। इसके अंदर यूनिवर्सिटी मलेशिया है, UTM है, UPM है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ शामिल है। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। मलेशिया के अंदर 50 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि प्राइवेट हैं, काम कर रही हैं। इनका अखराजात गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत ज़्यादा होता है, इनकी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं। ये जो 50 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर 34 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस पर मुश्तमिल हैं। इनके नामों में से कुछ की डिटेल जैसा कि सनवे है, MMU है, MSU है और कुछ की डिटेल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये तो थी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा कोर्स अप्लाई करना है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का आप मुआजना कर सकते हो। अच्छा ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये इतने का कोर्स दे रही है, या आपका ये बजट इतना है तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतने का दे रही है। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है। आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करनी है ऑफ़र लेटर के लिए, उसकी प्राइस क्या होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये हैं कि ये फ्री होता है, उनके अंदर फ्री होता है, कोई वो पैसे नहीं लेती, कोई फ़ीस नहीं होती। मगर कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनकी फ़ीस होती है। ये फ़ीस अराउंड 120 रिंगिट से लेके 220 रिंगिट तक होती है। ये यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है। मगर मैंने जैसे पहले बोला कि आप ये भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो फ़ीस नहीं ले रही। अभी यहाँ पे बात आ जाती है कि जी डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड हैं। अगर आपने ऑफ़र लेटर लेना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने सबमिट करने हैं। सबसे पहले ये है कि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, अपने जो पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपने सबमिट करनी है, आपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो सबमिट करनी है। अच्छा ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे बाय हैंड तो दे नहीं रहे या आप वैसे तो सेंड नहीं कर रहे। उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं ना, वो डॉक्यूमेंट भाई अच्छे से स्कैन कीजिएगा। वो मोबाइल से तस्वीरें बना के JPG फ़ाइल या ये वो फ़ाइल PNG फ़ाइल वगैरह सबमिट नहीं कीजिएगा। उसको अच्छे से स्कैन कीजिएगा स्कैनर से। अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर स्कैन करोगे, डॉक्यूमेंट रीडेबल होंगे, सिस्टम में भी रीडेबल होंगे। अगर उसकी तस्वीरें बना के स्कैन कर के उसको भेजोगे तो वो डॉक्यूमेंट में वो क्वालिटी नहीं होती, वो वर्डिंग में क्वालिटी नहीं होती, वो रीडेबल नहीं होते। तो इसके लिए आपके लिए मसला बन सकता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके भेजने हैं, ऐसा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है और उसके नीचे दूसरा भी डॉक्यूमेंट, तीसरा भी डॉक्यूमेंट, इस तरह डॉक्यूमेंट सारे लगे हुए हैं एक ही फाइल के अंदर। ऐसा ना हो। ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट है, इसके बैक साइड के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, ये स्टैंप लगी हुई है, तो आप इस फाइल को इस तरह बना सकते हो। पहले इसको स्कैन कर लिया और इसी के अंदर फाइल के अंदर सेकंड पेज भी ऐड कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप लगी थी। मतलब कि वो एक ही फाइल के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट रखिएगा। मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह पे मिक्स मत कीजिएगा। इसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलने वाले जो ऑफर लेटर होता है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह का एक ऑफर लेटर वो इशू करती है यूनिवर्सिटीज़। ये बड़ा आसानी से मिलने वाला प्रोसेस है यार, आप घर बैठे कर सकते हो। और इस सारे प्रोसेस में जो ऑफ़र लेटर लेने का प्रोसेस है इसके अंदर आपको किसी किस्म की इशू हो रहा हो या ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूं अकॉर्डिंग टू माय एजुकेशन, या आपने कौन सा कोर्स करना है, कौन सा डिप्लोमा करना है, उस हिसाब से आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूं, तो बेहतर ये है कि आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपकी जहाँ तक हो सके आपकी मैं गाइड भी कर दूँगा, आपको बता भी दूँगा कि ये ऐसा ही है, प्रोसेस ऐसा है।
यहाँ पे चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ आइट्स से रिलेटेड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से आइट्स रिक्वायर्ड नहीं करती, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइट्स रिक्वायर्ड करती हैं कि जी आइट्स का आपके पास कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब आइट्स के लिए अब पाकिस्तान में क्या करोगे, आप ये स्टार्ट करोगे, आइट्स स्टार्ट करोगे, 1 साल का कंप्लीट कोर्स करोगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। मगर आप अपनी एक कलेक्शन में या सिलेक्शन में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो जो कि आइट्स को नहीं मांगती। अच्छा, यहाँ पे एक पांचवी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, सीवी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार सीवी सभी को सबमिट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सीवी जिन्होंने मास्टर की डिग्री से रिलेटेड अपना कोर्स करना है या मास्टर की डिग्री या पीएचडी से रिलेटेड वाले लोग ही अपनी सीवी सबमिट करेंगे, दूसरे लोगों को ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आपने अप्लाई करना है एक यूनिवर्सिटी से, आपके मुताबिक समझते हो कि यार ये यूनिवर्सिटीज़ आपके मेयार पे पूरा उतर रही है या इसकी रिक्वायरमेंट आपको सही लग रही है, आपकी क्वालिटी के ऊपर पूरा उतर रही है, आप इस यूनिवर्सिटी से रब्ता कर लेते हो, उससे भी करो, उससे भी करो, टोटल 5 कम से कम 5 यूनिवर्सिटी से रब्ता कर लो। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर एक यूनिवर्सिटीज़ के पास जगह नहीं है, कोटा नहीं है या वो आपको नहीं देती ऑफ़र लेटर, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ आपको हायर कर सकती है। तो इस तरह आप ज़्यादा यूनिवर्सिटी से रब्ता करो। अब 5 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि एक नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ इनमें से आपको ऑफ़र लेटर सेंड कर देती है। यार यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, इन यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है अप्लाई करने का, इनका अपना एक फॉर्म फिलिंग होती है, प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी ने अपना बनाया होता है। ऑनलाइन आप इसका फॉर्म फिलिंग करते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। तो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो राउंड अबाउट 1 महीना यानी कि मैक्सिमम 1 महीना उससे कम पहले ही इनका ऑफर लेटर आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है। सम टाइम इस तरह होता है कि आपके कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऐड करने होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स सही से स्कैन नहीं हुए होते, तो वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं कि भाई सही से डॉक्यूमेंट सही से दोबारा सेंड करें। तो इन चीज़ों को ले दे के करा के 1 महीने के अंदर आपका ये ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन कीजिएगा ताकि किसी का लेट ना हो। अब किसी को मज़ीद टिप चाहिए तो उसके लिए यही है कि भाई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़, इनको सेलेक्ट कीजिएगा। ये अफोर्डेबल है, स्टैंडर्ड एजुकेशन है। इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको फंडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से इनके प्राइस भी कम होते हैं, इनके डिप्लोमा या कोर्सेज या एजुकेशन के प्राइस कम होते हैं। आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। वो लोग जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टडी करते हो मलेशिया की, इसके बाद आपने अदर कंट्री जाना है। आप इस तरह कर सकते हो कि आपने कुछ सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट करो, बाकी के सेमेस्टर अदर कंट्रीज़ में कंप्लीट करो। उसमें मज़े की बात ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कैंपस यहाँ पे जो होते हैं प्राइवेट के अंडर, उसमें ये होता है कि आप वहाँ पे कुछ सेमेस्टर वहाँ पे कंप्लीट करो, अदर सेमेस्टर उस कंट्री में जाके आप कंप्लीट कर सकते हो जिस कंट्री की वो डिग्री है। मिसाल के तौर पे वो रशिया से है, अमेरिका से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है। आप बाकी का मिसाल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप बाकी का जो प्रोसेस अपनी एजुकेशन का वहाँ पे जाके सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हो। और उसका ये भी एक बेनिफिट होता है कि जो लोग कहते हैं कि मैंने ट्रैवल करना है फ़लाँ कंट्री में और एजुकेशन भी वहाँ पे, एजुकेशन के पर्पज़ पे भी जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने पहले सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लो, बाकी सेमेस्टर आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, दूसरों तक पहुँचाइएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।